नमस्कार, एवीएम की ऑनलाइन क्लासेस में मैं संतोष चौधरी। आज अपन कक्षा एकादशी की बात कर रहे हैं। तो अपना चैप्टर चल रहा है कंटिन्यू। लास्ट वीडियो में अपन ने मीरा का पहला पद पढ़ा था और मीरा का परिचय पढ़ा था। इससे पहले अपन ने कबीर पढ़ा। तो आज अपना ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। तो 11th क्लास मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि अपन ने अब तक के वीडियो में अपना ग्रामर पोर्शन और प्लस आज अपने 2 चैप्टर पूरे हो जाएंगे। तो मैं समझती हूँ आप सब बच्चे ग्रामर का भी रिवाइज करोगे। नहीं कुछ ध्यान में आया तो अपन वीडियो वापस देखेंगे और अपने 2 चैप्टर भी क्लियर हो जाएंगे। और दोनों चैप्टर ईजी हैं, दोनों कभी आपके पढ़े हुए हैं, ये अपन को ध्यान है इस बात का। तो मैं आपको ये बता देती हूँ, लास्ट वीडियो में अपन ने मीरा का परिचय पढ़ा था। एक बार रिवाइज करवा देती हूँ कि मीरा का जन्म मारवाड़ रियासत के कुड़की ग्राम में हुआ था 1498 ईस्वी में। ये सबको ज्ञात है इस बात का। उनके पिता का नाम रत्न सिंह और माता का नाम वीर कुमारी था। ये आपको मैंने बताया था। लेकिन इनका भरण पोषण लालन पालन इनके दादाजी राव दूधा ने किया था। और ये बचपन काल से ही श्री कृष्ण की भक्ति में, सत्संगों में, भजनों में लीन रहती थी। तो उनके प्रति ये आकृष्ट हो गई और बचपन से ही श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई थी। फिर इनका विवाह ये राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज से हुआ था और जिनका देहांत विवाह के कुछ समय पश्चात ही हो गया था। तो उसके बाद ये दिन प्रतिदिन श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहती और परिवार के अत्याचार करने के बाद भी उनके विरुद्ध जाकर भी, लोक लाज के विरुद्ध जाकर, परिवार की मर्यादा के विरुद्ध जाकर इन्होंने हमेशा कृष्ण भक्ति की, मंदिरों में नाचने का, सत्संग करने का कार्य करती रही। ये लोक लाज का ध्यान नहीं दिया और ना ही इस चीज़ का इन पे असर हुआ। ये तो दिन रात अपने गिरधर गोपाल अर्थात श्री कृष्ण की सेवा में ही लीन रही थी। तो उस पद में भी अपन ने ये पढ़ा था कि श्री कृष्ण की ये भक्ति के पीछे, प्रेम के पीछे मेरा भी त्याग है। क्योंकि मीरा ने ये कहा था कि मैंने भाई मेरे आंसुओं से सींच कर जो श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है, जो भक्ति है, उस बेल को क्या है, सींचा है और सींच कर उसको फलित किया है। और जब आज उस पर फल लगने लगे अर्थात वो प्रेम और भक्ति विकसित हो गई है, तो अब मुझे भी उसमें आनंद आने लगा है। ये बार बार परिवार वाले, समाज वाले मेरे से विरोध कर रहे हैं, मेरे पे अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन जो मेरा श्री कृष्ण है वो बड़े ही चतुर हैं और वो मेरे पे कभी भी कोई आंच नहीं आने देंगे। इस प्रकार एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, लोक मान्यताओं के अनुसार मीरा का जन्म तो कुड़की ग्राम में हुआ था। फिर ये क्या है, जीवन के अंतिम क्षणों में द्वारका में थी और यही माना जाता है कि द्वारका में रणछोड़ दास का जो मंदिर है उसी मूर्ति में ये क्या है, समाहित हो गई थी। तो इस चीज़ को भी अपन को ध्यान में रखना है। अपन भले ही कोई भाई जैसे आज छोटा पद है, छोटे पद की व्याख्या कर रहे हैं तो उसमें भी अपन थोड़ी जानकारी दे सकते हैं, परिचय में भी अपन को ध्यान में, या फिर अपन किसी को बताएं, अपने ज्ञान के लिए भी इन चीज़ों का अपन को ध्यान में होना चाहिए। और पीछे भी अपन ने चैप्टर मीरा के सारे श्री कृष्ण की भक्ति और प्रेम के क्या है, पद है, सारे पद गेय है, माधुर्य भक्ति है इनकी। और इसमें ये मीरा हमेशा क्या है, इसके जितने भी पद है मीरा के वो क्या है, गेय प्रवृत्ति के गाए जाते हैं। मीरा की रचनाओं में भी मैंने आपको बताया था कि एक तो नरसिंह जी को मायरो और दूसरा है मीरा की पदावली, उसमें इनके सारे पद मिलते हैं। ये अपन ने लास्ट वीडियो में इतना पढ़ा था। मीरा की भाषा है राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा। ये सब चीज़ें अपन को ध्यान में रखना है। इस प्रकार 11th क्लास मीरा का पहला पद और परिचय मैंने आपको रिवाइज करवाया है। अब मैं आपको दूसरे पद के शब्दार्थ और पहले इसका थोड़ा सार बता देती हूँ। उसमें मीरा ने अपन को ये कहा था पहले पद में कि मैं तो श्री कृष्ण की दिन रात भक्ति करती रहती हूँ, मेरे पे बहुत सारे अत्याचार भी हुए हैं, लेकिन मैंने उनके विरुद्ध जाकर भी श्री कृष्ण की भक्ति की है। तो इसमें वो कहती है, देखो, पग घुंघरू, पग यहाँ पैर की बात हो रही है, घुंघरू घुंघरू हो गए, बांधी मतलब बांधना, शब्दार्थ देखना, ठीक है। मीरा नाची, बात आ रही है ना।
पद का सार यही है। मीरा कहती है कि मैंने अपने पैरों में घुंघरू बांधकर मैं श्री कृष्ण के समक्ष उनके सामने क्या है नृत्य करने लगी हूँ। अब मुझे क्या है लोकलाज का, परिवार की, कुल की मर्यादाओं से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची, कि जब मैं श्री कृष्ण की दिन रात भक्ति कर रही हूँ, ये सत्संग में वो क्या है नृत्य करती है मंदिरों में, तो अब मुझे किसी के सामने ये बताने की आवश्यकता नहीं है। अब तो सबके समझ में आ जाना चाहिए कि मैं श्री कृष्ण की हो गई हूँ। फिर वो कहती है कि भले ही समाज के लोग मेरे लिए ये कहते हैं कि बावली हो गई है, इसने कुल की मर्यादा का नाश कर दिया है। और ऐसा करते करते अपन ये भी सुनते आए हैं कि उनके ससुर जो राणा थे उन्होंने क्या किया था, उनको जहर दिया था। तो श्री कृष्ण की भक्ति करते करते मीरा ने वो जहर भी अमृत समझ के क्या है पी लिया था, और उस पे मीरा पे कोई असर भी नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि उनकी भक्ति इतनी दृढ़ थी, सखा भाव की भक्ति थी, तो उससे भगवान शीघ्र मिलते हैं। और प्लस उन्होंने श्री कृष्ण ने उनका उद्धार किया था। फिर देखिए, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची। मीरा कहती है कि मैंने अपने पैरों में घुंघरू बांधकर मैं अब श्री कृष्ण के समक्ष क्या है नाचने लगी हूँ। फिर देखिए, मैं तो मेरे नारायण सु, नारायण या ईश्वर या श्री कृष्ण की बात हो रही है। उनके ईश्वर कौन थे? श्री कृष्ण, ठीक है। आप ही मतलब स्वयं, ध्यान रहेगा ना। हो गई साची, साची मतलब सच्ची, सच्ची जो बात है। अब देखिए मीरा क्या कहती है, मैं तो मेरे नारायण सु, ठीक है, आप ही हो गई साची, कि मैं अब श्री कृष्ण के सामने क्या है घुंघरू बांधकर क्या है भक्ति में लीन होकर उनके सामने नाचने लगी हूँ। मैं तो मेरे नारायण सु, कि अब मैं पूर्णतः किसकी हो गई हूँ? श्री कृष्ण की ही हो गई हूँ। आप ही हो गई साची, कि अब ये बात स्वयं ही क्या है सच्ची हो गई है। किसके सामने? समाज के सामने, समाज के लोगों के सामने। अब मुझे उनको बार बार ये प्रमाण नहीं देना पड़ेगा कि मैं किन की भक्ति कर रही हूँ या किन की भक्ति में लीन हूँ। अब तो सबको ये बात ज्ञात हो गई है कि मैं श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हूँ। उन्हीं की मैं क्या है, मेरा जीवन मैंने उन्हीं में समर्पित कर दिया है। मैं दिन रात उन्हीं की भक्ति करूँगी। तो बात आई ना ध्यान में। पग घुंघरू बांधी मीरा नाची। मीरा कहती है कि मैंने अपने पैरों में घुंघरू बांधकर मैं श्री कृष्ण के समक्ष नृत्य करने लगी हूँ। मैं तो मेरे नारायण सु, कि मैं तो अब मेरे श्री कृष्ण की हो गई हूँ, मेरे ईश्वर की होकर रह गई हूँ। आप ही, और ये बात अब क्या है सच हो गई है। सच कैसे हुई? क्योंकि वो बार बार सज्जन पुरुषों के साथ, साधुओं के साथ सत्संग में जाती, वहीं भजन कीर्तन करती, और दिन रात लोक लाज को छोड़कर लोगों की परवाह किए बिना वो क्या है श्री कृष्ण की भक्ति करती रहती। फिर देखो, लोग कहे मीरा भई बावरी। भई मतलब हो गई है या होना, बावरी मतलब बावली या पागल, ठीक है, ठीक है। लोग कहे मीरा की, समाज के लोग मुझे क्या कहते हैं कि मीरा पागल हो गई है। न्यात कहे कुल नाशी। न्यात यहाँ कौन है? परिवार वाले, ठीक है, जो अपने समाज के लोग होते हैं, जो परिवार के लोग होते हैं। कहे कुल नाशी, कुल का नाश करने वाली, कुल का नाश करने वाली। अब ये बात आई क्या ध्यान में? मीरा विवाहिता थी और भाई राजघराने की थी, तो वहाँ स्त्रियों पे बड़े प्रतिबंध लगाए जाते थे, उनको बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, एक मर्यादा में रहना होता था। लेकिन इन सब मर्यादाओं को त्याग कर, इन सब मर्यादाओं को क्या है ध्यान में नहीं रखते हुए मीरा ने तो क्या किया, श्री कृष्ण की भक्ति को स्वीकारा था। और श्री कृष्ण की भक्ति करने के लिए वो जगह जगह मंदिरों में, सत्संगों में जाती थी। तो वहाँ के लोग क्या है कहने लगे, लोग कहे मीरा भई बावरी, कि ये तो क्या एक विवाहिता है और विधवा भी हो गई थी। इन सब बातों के बावजूद भी, इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हुए मीरा भजन कीर्तन करती थी। तो वहाँ समाज के लोग ये कहते थे कि तो ऐसा लगने लगा है कि मीरा क्या है पागल हो गई है। न्यात कहे कुल नासी, और समाज के परिवार के लोग, समाज के लोग कह रहे थे कि कुल का नाश करने वाली है, अर्थात कुल की मर्यादाओं को लांघने वाली है। फिर क्या कहती है, विष का प्याला राणा भेजिया। विष यहाँ जहर है, ठीक है, भेजिया मतलब भेजना। इतना सब होने के बाद में अनेक प्रतिबंध लगाए मीरा पे,
भाई जगह जगह पूरे नगर में जहाँ मीरा रह रही थी, पूरे नगर में उन्होंने पहरा लगवा दिया था उनके परिवार वालों ने कि ये कहीं आ जा नहीं सके। और ये जगह जगह भाई जहाँ भी ये मोर्चे बने हुए थे वहाँ पहरा लगाया था। और जो घर का मेन गेट था वहाँ पे सिपाही खड़े कर दिए ताकि मीरा घर से बाहर नहीं निकले। इतना होने के बाद भी जब नहीं हुआ तो मीरा का जो कक्ष था वहाँ पे भी उन्होंने क्या है, ताला जड़वा दिया था, लॉक लगवा दिया था कि मीरा कहीं बाहर न जा सके। इन सब प्रतिबंधों को लांघ कर भी, इन सब को पार करके भी मीरा क्या है, श्री कृष्ण के भक्ति में लीन रही। और वो क्या है, ये सज्जन जो पुरुष थे, साधु महात्मा थे, उनकी टोली में साथ हो गई थी। इतना होने के बाद में जब उनके परिवार वालों को ये ज्ञात हो गया कि अब ये नहीं मानेगी, तो राणा जी ने क्या किया, उनका जीवन लीला, यह लीला समाप्त करने के लिए उन्होंने एक जहर का प्याला भेजा। फिर देखो, पीवत मीरा हंसी, पीवत मतलब पीना, मीरा हंसी मतलब हंसकर या हंसते हुए, ठीक है। जब राणा जी ने उनके लिए जहर भेजा तो मीरा ने हंसते हुए श्री कृष्ण का मन में, अपनी आत्मा में श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए, मुस्कुराते हुए वो खुशी खुशी जहर क्या है उन्होंने पी लिया था। अब श्री कृष्ण तो कौन थे, भगवान थे, और वो किसी भी बात से, भाई उनकी तो हर बात ज्ञात थी, अज्ञात नहीं थे, उनको तो हर चीज़ का ध्यान था कि अब उनके भक्तों के साथ क्या होना है या फिर उस विपदा से उनको कैसे बचाना है। तो मीरा ने, जब उनके ससुर जी ने जहर का प्याला भेजा तो मीरा ने क्या किया, अपने मन में श्री कृष्ण की आराधना करते हुए, उनकी स्तुति करते हुए, उनका स्मरण करते हुए खुशी खुशी वो जहर का प्याला पी लिया था। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर पर्वत को धारण करने वाले, अर्थात श्री कृष्ण की बात हो रही है, ठीक है ना। गिरधर क्यों नाम पड़ा, कि उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी अंगुली पे उठाया था, पर्वत को धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण। नागर यहाँ कौन है, चतुर की बात, चतुर के लिए है, श्री कृष्ण के लिए। सहज मिले अविनाशी, अविनाशी का होता है अविनाशी, कौन हो गया, जो अमर है, ठीक है ना। मीरा के प्रभु गिरधर नाग, मीरा कहती है कि मेरे पे कितने ही अत्याचार कर दो, कितने ही आप प्रहार करो, कितना ही मेरे लिए जहर भेजो, या जितने भी उन्होंने अत्याचार किए, तो मीरा मुस्कुराते हुए कहे कि मेरे प्रभु तो कौन है, गिरधर नागर चतुर श्री कृष्ण है, जो क्या है, मेरा उद्धार करेंगे। सहज मिले अविनाशी, वो तो अमर है, तो मेरे पे आंच भी नहीं आने देंगे, कि मेरे जो चतुर नागर, चतुर श्री कृष्ण है, जो क्या है, वो तो क्या है, सहज मिले, मुझे क्या है, सहज ही मिल जाएंगे, अमर है, उनके दर्शन मुझे में हुए हैं। बात आई ध्यान में। विष का प्याला राणा भेजिया, पीवत मीरा हासी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले। जब अत्याचार की अति हो जाती है तो ये कहती है कि मेरे प्रभु तो कौन है, गिरधर नागर चतुर श्री कृष्ण है, सहज मिले अविनाशी, अर्थात वो तो अमर में अमर हो गई हूँ, उन्होंने मुझे साक्षात अपने दर्शन क्या है, दिए हैं। बात आई ध्यान में। आज अपना ये चैप्टर पूरा हो गया है। इस पद का मैं सार एक बार आपको फिर से बता देती हूँ कि पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। इस बात से अपन को पद का अर्थ आ रहा है ना, कि मीरा भक्ति में लीन होकर, अपने पैरों में घुंघरू बांधकर, हाथ में क्या है, झिंझा लेकर श्री कृष्ण की भक्ति में क्या है, लीन हो गई है। और अब मुझे समाज वालों के सामने ये प्रमाण नहीं देना पड़ेगा कि मैं किन की भक्ति कर रही हूँ या किस में मैंने अपना सर्वस्व लुटा दिया है। अब सबको ज्ञात हो गया है कि मैं श्री कृष्ण की भक्ति करती हूँ और मैं उनकी ही होकर रह गई हूँ। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी। और मीरा कहती है कि जब मैं श्री कृष्ण की भक्ति करती हूँ, उनका भजन भाव करती हूँ, तो लोग मुझे क्या है, पागल कहते हैं, बावली कहते हैं। और न्यात सब परिवार वाले, समाज वाले लोग कहते हैं कि इसने तो कुल का मर्यादा का ही नाश कर दिया है। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हंसी, कि मेरे को मारने के लिए इतने प्रयास किए गए, और मेरे ससुर जी ने तो मेरे लिए जहर का प्याला भी भेजा है, लेकिन वो भी मैंने उनका क्या है, खुशी खुशी स्वीकार किया है। मीरा ने अपने मन में क्या किया, श्री कृष्ण की स्तुति की, और स्तुति करते हुए उन्होंने क्या किया, वो पी लिया, और वो जहर क्या बन गया, श्री कृष्ण की कृपा से अमृत बन गया, और उस पर मीरा पे उस चीज़ का कोई भी असर नहीं हुआ। तो मीरा कहती है मेरे जो प्रभु नागर है वो क्या है, अमर है, और मुझे उनके साक्षात दर्शन हो गए हैं। तो मैं समझती हूँ 11th क्लास आपको दोनों पद का अच्छे से अर्थ आ गया है। इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है, एक स्टोरी जैसा ही है। और मीरा, कबीर और मीरा का परिचय भी अपन को
पूर्णतया ध्यान में आ गया है। दोनों का परिचय बार बार रिवाइज करना है। मैं अब बार बार हम एक ही बात समझाते हैं, भले ही क्लास में पढ़ाएं, वीडियो में आपकी क्लास हो कि 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, 6 नंबर की अपनी व्याख्या आती है, तो अभी तो अपने पास टाइम है, हम इजीली इनको आराम से करेंगे तो ये नंबर अपने ही रहेंगे। और 2 चैप्टर प्लस व्याकरण इनका आप रिवाइज करोगे। नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट चैप्टर लेंगे। तो अब ये चैप्टर आपको समझ में आ गया है। धन्यवाद।